आज का हमारा डिस्कशन जो उदय कोटक कोटक जी ने अपने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अभी जो स्टेटमेंट दिया कि लाइक अभी इंडियन इकोनॉमी में एक शॉक आना बाकी है, तो वो काफ़ी फेमस हुआ है। लाइक ठीक है, अभी उदय कोटक जी है, ये उदय कोटक जी पहले सीईओ भी रह चुके कोटक बैंक के, और अभी इनकी नेटवर्क 1300 करोड़ के आसपास है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जस्ट पीएम मोदी की जो 7 अपील्स थी उसके बाद आया है। तो अपन कह सकते हैं उससे रिलेटेड है, फिर ठीक है उसके जस्ट बाद ही आया है। उदय कोटक जी ने बोला कि जो मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, ईरान एंड यूएस की वॉर चल रही है, स्टेज ऑफ हॉर्मोज बंद है, तो इसका इफेक्ट अभी तक इंडिया पे नहीं आया है। अभी तक वो जो शॉक है वो इंडिया की जो तेल कंपनीज हैं वो उसको एब्जॉर्व कर रही है, जो कि पर डे 1000 करोड़ के आसपास है। पिछले 2 महीने से वो लड़ाई चल रही है, वहाँ पे वॉर चल रही है, बट उदय कोटक जी ने बोला कि अभी तक उस वॉर का असर इंडिया की इकोनॉमी पे नहीं आया, बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन ऑयल कंपनीज उस शॉक को अब्जॉर्व कर रही है। लाइक बीच में जो लाइक जो लॉस हो रहा है वो कंपनीज बियर कर रही है, बट वो जो शॉक अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है वो भी कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो लिमिटेड है। सो उदय कोटक जी ने बोला कि ये अभी लाइक इसका इफेक्ट इंडिया पे बहुत बुरा आ सकता है, इंडियन इकोनॉमी पे। तो उदय कोटक जी ने ये बोला कि वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमें पहले से ही चीज़ों को लेके प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने से अपनी कंपनी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया जो शौक आ रहा था, बट कब तक? एटलीस्ट आज नहीं तो कल वो आना ही है, वो फिक्स है। अगर ठीक है, हाइपोथेटिकली अपन इमेजिन करते हैं कि आज क्या आज है, फिर कल ये जो ईरान वॉर है ये रुक जाए, तो फिर मे बी लाइक ठीक है कुछ महीनों में धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, बट वो अपन को दिख नहीं रही है एज नियरली कि भाई ठीक है, मतलब कुछ एग्रीमेंट हो जाए या फिर लाइक वॉर रुक जाए। इंडिया में जो पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस है वो काफ़ी टाइम से सेम ही है, चाहे वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी ही क्यों ना बढ़े। लास्ट 2 महीने में क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है अप्रोक्सीमेटली। लाइक अगर अपन देखें तो इंडिया जो रशिया से डिस्काउंटेड पहले ऑयल खरीद रहा था, क्रूड ऑयल खरीद रहा था, बट जब वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो पर बैरल प्राइस थी वो $70 थी, एंड अभी पर बैरल 120 हो चुकी है। लेकिन अपन कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और ये बढ़ रही है जैसे जैसे टेंशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अभी तक उसका इफेक्ट इंडियन इंडियन कंज्यूमर पे नहीं आया है, क्योंकि जो ऑयल कंपनीज है वो जो शॉक आ रहा है वो खुद ही एब्जॉर्व कर रही है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है ठीक है, बट यही है कि कब तक। अब जैसे ये तो ठीक है, अपन ने डायग्राम के थ्रू ऐसे ही समझाया है कि ठीक है बीच में जो कंपनीज है वो जो बढ़ी हुई प्राइस है वो कंपनीज अभी बियर करके उस उस जो इम्पैक्ट आने वाला था वो अभी तक रुका हुआ है, बट ज़्यादा देर तक ये नहीं रुका रह सकता। और जब तेल की प्राइस बढ़ेगी, पेट्रोल एंड डीजल की, तो जितनी भी चीज़ें लाइक इन्फ्लेशन बढ़नी ही बढ़नी है। अगर खाली जब एक पेट्रोल एंड डीजल की प्राइस बढ़ती है तो अपना जो कंज्यूम कंज्यूमर प्रोडक्ट या फिर जितनी भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है वो सारी मोस्ट ऑफ द बाय रोड ही होती है। तो बाय रोड होती है तो चीज़ों, अगर पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ेगी, तो जो चीज़ें अपने तक पहुंच रही है, दुकानों तक पहुंच रही है, मॉल तक पहुंच रही है, फैक्ट्री से अपने तक पहुंच रही है, वो ऑब्वियसली महंगी होगी। और अगर हम प्राइसेस का डिफरेंस देखें तो बहुत बहुत बढ़ जाएगा। जब लाइक 60 डॉलर पर डॉलर थी ऑयल की प्राइस, तो उस टाइम ठीक है अपन को लाइक कितनी फंडिंग चाहिए थी, 40 से 50 के आसपास। बट जब 150 के आस सॉरी 100 डॉलर पर बैरल से ऊपर प्राइस चली जाएगी, तो ये अमाउंट देखो 3 गुना बढ़ गया है। सो अभी जो वर्स्ट आना है इंडियन इकोनॉमी में, जो इफेक्ट होना है, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। उदय कोटक जी ने पहले ही ये चीज़ वार्न की है कि जो कंपनीज है, चाहे गवर्नमेंट हो और लाइक इवन जो पब्लिक है इंडिया की, उसे इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होगा और पहले से प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए इंडियन इकोनॉमी। जो भी ओएमसी कंपनीज इस जो शॉक को एब्जॉर्व कर रही है, जो लॉसेस को बेयर कर रही है, जैसे ही वो लिमिट कंप्लीट होगी, सडनली फ्यूल प्राइजेस में
इंक्रीज होगा। जब पेट्रोल पंप अपन तेल डलवाते हैं उसमें लाइक सडनली इंक्रीज होगा। जैसे ही इंक्रीज होगा तो सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें महंगी होगी। फिर इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अचानक से। और फिर ये जो हाउस होल्ड्स है जिनकी लाइक इनकम इंडिया में 40-50 हज़ार है, फिर उससे कम है, तो उनके लिए नेगेटिवली, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि उन्होंने लाइक इतनी कोई सेविंग कर नहीं रखी है, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सैलरी तो बढ़ेगी नहीं थी। जो 30-40 हज़ार जो इंसान कमा रहा है वो तो सेम रहेगी। बिकॉज इन्फ्लेशन किस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जस्ट कि जो ऑयल प्राइस है वो बढ़ेगी, उस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो कोई सैलरी बढ़ेगी नहीं, तो उन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट जाएगा इन चीज़ों का। उदय कोटक जी ने बोला कि जो इंडिया में अभी कंपनीज काम कर रही थी, चाहे जो भी कंपनीज हो, उन सारी कंपनीज का जो फोकस है एट दिस मोमेंट यही रहता है कि ठीक है कैसे प्रॉफिट बढ़ाए, बैलेंस शीट में कैसे प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। बट वो लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके नहीं चल रही। तो उदय कोटक जी ने बोला कि इंडियन कंपनीज को लॉन्ग टर्म अप्रोच पे फोकस करना चाहिए। जैसे चाइना में, तो चाइना में जो कंपनी है वो लाइक आज से 10 साल बाद का या 5 साल बाद का लाइक सोच के चलती कि हमें लाइक R&D पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, अभी जो प्रॉफिट आ रहा है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो, नई नई चीज़ें इनोवेट करो, फैक्ट्रीज लगाओ, न्यू मशीनरीज ऐड करो, या जो भी हो। वो लाइक 5 से 10 साल का प्लान लेके चल रहा है कि हमें फ्यूचर में अर्निंग करनी। और जो इंडियन कंपनीज है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म चीज़ें सोच के और शॉर्ट टर्म चीज़ें लेके चल रही है कि ठीक है अभी हमें प्रॉफिट निकालना है, फिर अभी हमें प्रॉफिट शो करना है अपनी बैलेंस शीट में। तो ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे भी यही है कि अभी जो फोकस ऑन हॉरिजन, मतलब कि जो अभी जो करंट स्टेट है कंपनीज की, वो क्वार्टर टू क्वार्टर जस्ट टू कि भाई अर्निंग शो करना, शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म में कैसे स्टॉक की प्राइस को बढ़ाना है, अब वो शेयर मार्केट में स्टॉक की प्राइस कैसे बढ़ती है, जब कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट बता रही हो या फिर उसकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट शो हो रहा हो कि भाई पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है इस कंपनी ने। बट ये जो माइंडसेट है वो चेंज करना होगा। इनको लंबा विजन लेके चलना होगा, भाई 5 साल के अंदर हमें कितना ग्रो करना है, क्या नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज़ अग्रेसिवली री इन्वेस्टमेंट, स्केलिंग R&D टू मैच ग्लोबल पे रहा। जो ग्लोबली कंपनीज है, ग्लोबल जाइंट्स है, चाहे चाइना की हो, US की हो, या यूरोपियन कोई भी कंट्री की हो, वो सब R&D में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इंडियन कंपनी इसी माइंडसेट से चले कि ठीक है हमें शॉर्ट टर्म वाली चीज़ लेके दिमाग में चले, तो लॉन्ग रन में वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज की कंपनीज है वो R&D पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। यही है कि इंडियन कंपनी शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म में काफ़ी लॉसेस झेल सकती है। तो इसी माइंडसेट को चेंज करके R&D पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें वो सेम चीज़ बताइए कि प्रॉफिट एंड लॉस पे इतना फोकस ना करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करें। इसमें चाइना का एग्जांपल दे रखा है, जो BYD कंपनी है। तो जैसे कि अभी जो इंडियन कंपनीज है उनको जो आत्मनिर्भर मतलब मेड इन इंडिया चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जितना हो सके इंडिया में ही चीज़ों को बना ले, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कोई भी लाइक प्रॉब्लम आए इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका इफेक्ट इंडियन कंपनीज पे कम से कम आए। इसमें यही बताया कि इंडियन जितनी भी इंडियन कंपनीज है, अ, जितनी भी, उन सबको लॉन्ग टर्म फोकस, मतलब कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट या फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट या फिर लॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। अब ये चीज़ है कि लाइक इन उदय कोटक जी ने भी बोला कि ठीक है मतलब फॉरेक्स, इसमें लाइक इन सारी चीज़ों में फॉरेक्स प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी, मतलब कि अपने इंडियन रुपी या फिर अपने इंडियन करेंसी बाहर नहीं जानी चाहिए। इट्स लाइक कि आपको एटलीस्ट 1 साल के लिए तो फॉरेन ट्रेवल अगर ज़रूरी नहीं है तो उसे 1 साल बाद पोस्टपोन कर देना चाहिए। और अगर आपको घूमना है तो ठीक है इंडिया के अंदर ही घूमो, जिसकी वजह से इंडिया की करेंसी इंडिया के अंदर ही रहेगी। और ये सेकंड चीज़, ठीक है, सस्पेंड गोल्ड परचेज फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो 1 साल तक गोल्ड परचेज ना करो, क्योंकि ये भी मोदी जी ने भी ये रिक्वेस्ट किया था, अपील की थी। बिकॉज अपना जो मोस्ट ऑफ द गोल्ड है अपन बाहर से ही
इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें यही है कि अपन बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करें तो उसी वजह से अपनी रुपये की वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली गिर रही है। एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें ये है कि मुझे भी मोदी जी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि वर्क फ्रॉम होम एंड हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो या फिर लाइक ईवी व्हीकल्स का यूज़ करो। इसमें ये है कि जो अपनी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले टाइम में नेगेटिवली, उससे हमें कैसे प्रिजर्व करना, हमें बचना कैसे है और उसको झेलना कैसे है जब वो आ जाए। तो इसमें ये जो स्टेट है उसको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, बिल्डिंग डिजिटल, ठीक है, मतलब जो जैसे कि ऑनलाइन चीज़ें करना, उस पर ज़्यादा फोकस, चाहे एजुकेशन हो तो ऑनलाइन, अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन एजुकेशन में फोकस करना, मीटिंग्स हो तो ऑनलाइन मीटिंग्स लेना, फिजिकल मीटिंग की जगह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो इंडियन कंपनीज है उनको लाइक 4 महीने या फिर क्वार्टरली सोचने की जगह 5 साल की टारगेट है, फिर 5 साल की चीज़ें लेके सोच के मतलब कि अपने पहले डिस्कस कर ले, वैसे ही सोचना चाहिए। और सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री रिडक्शन इन फ्यूल, मतलब कि वॉलेंट्री चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके या घर पे बैठ के काम करना, ये सब लाइक लोगों को भी अपनी तरफ से योगदान देना पड़ेगा, तभी अपन इस जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने वाली है उससे बच पाएगी, मिलके उस चीज़ को झेल पाएगी। और जो वेस्ट एशिया से जो अपन को शौक आने वाला है वो अभी तक तो ठीक है प्रोटेक्ट हो रखा था, बट अभी बहुत जल्दी इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालने वाला है। और इस इन सारी चीज़ों के चलते चलते जो इंडिया में जो फॉरेन फंडिंग आ रही थी वो भी रुक चुकी है। बिकॉज जब वर्ल्ड में रिसेशन या फिर लाइक इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही होती है तो जो इन्वेस्टमेंटर है वो सारे फोकस करते हैं कि सेफ साइड में जाने के लिए। तो अभी तक वर्ल्ड के नॉर्म्स के हिसाब से यूएस इकोनॉमी को सबसे सेफेस्ट माना जाता है, तो सब अभी यूएस इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वहाँ पे पैसा ज़्यादा जा रहा है। पर ठीक है, हाउएवर इंडिया इंडिया के पास लाइक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इंडिया ने चाहे गोल्ड हो चाहे डॉलर हो, ठीक, डॉलर को भी कम करके इंडियन गवर्नमेंट गोल्ड पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इंडिया गवर्नमेंट का फॉरेन रिजर्व अच्छा खासा है। और ये सब लाइक गवर्नमेंट ने पहले ही अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी इन चीज़ों को रिलेटेड की अगर ऐसा कुछ आ जाए तो फॉरेन रिजर्व चाहे ऑयल रिजर्व हमारे पास है तो 60 डेज का है एटलीस्ट। तो अपन इंडियन इकोनॉमी ठीक है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड की इकोनॉमी थोड़ी सेफर साइड पे है। बट इम्पैक्ट तो आएगा अगर अभी वॉर नहीं रुकी तो, और गवर्नमेंट और पब्लिक ने मिलके इसके प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए तो।